नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक स्थानांतरण को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट की, जिसका इंतजार हजारों शिक्षक लंबे समय से कर रहे थे। यदि आप भी अब तक अपने जिला आवंटन का इंतजार कर रहे हैं और फिर स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर असमंजस में हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। साथियों, वर्तमान समय में बिहार के ऐसे अनेक शिक्षक हैं जो अब तक अपने ट्रांसफर के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, चाहे बात ऐच्छिक स्थानांतरण की हो या म्यूचुअल ट्रांसफर की। कई शिक्षक अभी भी अपने घर से बहुत दूर कार्यरत हैं और विभागीय नियमों की अस्पष्टता के कारण परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो आज की तारीख में शिक्षा विभाग से प्राप्त सामूहिक और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है कि अब इस दिशा में एक ठोस और सकारात्मक पहल की जा रही है। जिन शिक्षकों ने 3 जिले या 6 जिले का विकल्प दिया था, लेकिन अब तक जिनका स्थानांतरण नहीं हो पाया था, उनके लिए विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है। आपको याद होगा कि पहले चरण में लगभग 41,000 आवेदन लिए गए थे, जिनमें 3 जिले का विकल्प मांगा था। इसके बाद दूसरे चरण में 6 जिले का विकल्प लिया गया। इसके बावजूद भी कई शिक्षक स्थानांतरण से वंचित रहे, जो निश्चित रूप से एक गंभीर विषय है। खासकर वे शिक्षक जो बिहार के एक छोर से दूसरे छोर तक कार्यरत हैं और केवल इतना चाहते हैं कि अपने घर के नजदीक आ सके। इन्हीं सब मांगों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभाग तक लगातार ये बात पहुंचाई गई है कि जिन शिक्षकों ने 6 जिलों का विकल्प दिया है, उनका स्थानांतरण भी होना चाहिए। इस संबंध में जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार 7 फरवरी को नए विद्यालय में योगदान की अंतिम तिथि आपको पता है, जो कि समाप्त हो चुकी है। अब विभाग के पास पूरा डेटा जो है उपलब्ध है। माना जा रहा है कि लगभग 700 से 800 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नए विद्यालय में योगदान ही नहीं किया है, जिसमें जो है कुछ सीटें रिक्त रह गई है। इसके अतिरिक्त अन्य श्रेणी के शिक्षकों के स्थानांतरण से भी कई पद जो है खाली हैं। तो इन्हीं रिक्तियों के आधार पर अब फेज 3 स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना बन रही है। सूत्रों के अनुसार फरवरी के अंतिम सप्ताह तक या उससे पहले जो है शिक्षा विभाग द्वारा सूचना जारी की जा सकती है। फेज 3 के अंतर्गत मुख्य रूप से उन शिक्षकों के स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा जिन्होंने 6 जिलों का विकल्प दिया था। हालांकि ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सभी का जिला आवंटन इसी चरण में हो जाएगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि प्रक्रिया जो है आगे जरूर बढ़ने वाली है। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि बिहार शिक्षक स्थानांतरण की नई नियमावली पूरी तरह जो है तैयार हो चुकी है और इसे सरकार के स्तर पर भेज दिया गया है। अब केवल कैबिनेट की स्वीकृति जो है इसमें शेष है। स्वीकृति मिलते ही ये नियमावली सार्वजनिक कर दी जाएगी। अब नई नियमावली के तहत प्रत्येक वर्ष शिक्षकों को 2 बार स्थानांतरण का अवसर मिलेगा। हालांकि इसमें जो है प्रावधान होगा कि स्थानांतरण के बाद शिक्षक को न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक उसी विद्यालय में कार्य करना होगा। ये नियम जो है नई नियमावली के लागू होने की तिथि से प्रभावी होगा, अर्थात जो स्थानांतरण पहले हो चुके हैं वे इस नियम से प्रभावित नहीं होंगे। इस नियमावली से बिहार के लगभग 6 लाख से अधिक शिक्षक जो है लाभान्वित होंगे और प्राप्त जानकारी के अनुसार मई महीने में आवेदन लिए जा सकते हैं और जून तक स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है पूरी की जा सकती है। साथ ही 15 फरवरी से पहले नई स्थानांतरण नियमावली को लेकर आधिकारिक घोषणा होने की पूरी संभावना है। तो साथियों, फिलहाल स्थिति जो है सकारात्मक है। आवश्यक है कि केवल धैर्य और एकजुटता बनाए रखने की है और आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में स्पष्ट और ठोस निर्णय लिया जाएगा। तो ये था हमारा अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है। अगर यूजफुल लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें